हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एट्सेट्रा। तो सबसे पहले एटम क्या होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी करता। मीन्स जैसे कि हाइड्रोजन एटम होता है, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है। लेकिन आयरन का एटम हो गया, ये हमेशा अकेला एग्जिस्ट करता है। तो एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है मैटर का जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी करता। Second definition is molecule. Molecule is that smallest particle of matter. Molecule is that smallest particle of matter which always have independent existence. जो हमेशा ही independently exist करता है। ये हमेशा N2, O2, H2 हमेशा दो एटम्स को कंबाइन करके बनता है मॉलिक्यूल, और अकेला एग्जिस्ट करता है, किसी के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरी डेफिनेशन है एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये एक तरह के एटम्स को मिला के बनता है। इसको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है यूजुअल फिज़िकल और केमिकल मेथड से। इसको बनाने के लिए आप स्पेशल मेथड का यूज़ करते हो, नॉर्मल फिज़िकल और केमिकल मेथड से इसको नहीं बनाया जा सकता। तो एलिमेंट क्या है? ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। एक ही तरह के बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाएं, फॉर एग्जांपल कार्बन के बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो क्या बना लेंगे? कार्बन का एक एलिमेंट। नेक्स्ट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन करें तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में जो वर्ड ध्यान रखने वाला है वो है फिक्स रेशो। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशो। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उनका रेशो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 1:8। देखो, वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। 1 हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। तो इनका रेशो आ जाएगा 1:8। तो रेशो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होगा तो पानी बनेगा। अगर आप रेशो चेंज कर दो, 1:6 कर दो, 1:9 कर दो, तो पानी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कंपाउंड बनाने के लिए आपका जो रेशो है वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स रेशो होना चाहिए। अगर रेशो फिक्स नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मिक्सचर। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और more than 2 elements और कंपाउंड combined in any ratio। मिक्सचर बनाने के लिए आपको किसी रेशो की ज़रूरत नहीं है, आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को किसी भी रेशो में कंबाइन कर लें। फॉर एग्जांपल एयर इज़ अ मिक्सचर। एयर में कितनी सारी गैसेस हैं, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम चाहे आप 1 कटोरी दूध ले लो, चाहे आप 10 कटोरी दूध ले लो, 2 चम्मच चीनी ले लो, चाहे आप 10 चम्मच चीनी ले लो, आइसक्रीम बनेगी ही बनेगी। उसमें कोई भी रेशो फिक्स नहीं है कि 1 चम्मच चीनी लेनी है, 1 कटोरी दूध लेना है, एक चम्मच कस्टर्ड लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना अमाउंट आइसक्रीम में डालना चाहो आप डाल सकते हो। तो मिक्सचर में रेशो मैटर नहीं करता, किसी भी रेशो में आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर दें, यू विल गेट अ मिक्सचर। ठीक है। तो एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, सल्फर का एटम, आयरन का एटम। मॉलिक्यूल 2 एटम्स को मिलाकर बनता है, हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, H2, O2, N2। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, एक ही तरह के एटम्स को जोड़ के मिला के बनता है। इसको ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है सिंपल फिज़िकल और केमिकल मेथड से। इसको बनाने के लिए आपको स्पेशल मेथड अपनानी पड़ती हैं। कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिला के बनेगा, लेकिन उनका रेशो जो है फिक्स होना चाहिए, फिक्स रेशो बाय वेट होगा तभी कंपाउंड बनेगा।
मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के बनता है और इसमें रेशो मैटर नहीं करता, किसी भी रेशो में आप कंबाइन कर लें यू विल गेट अ मिक्सचर। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता है वेट, किसी भी एटम या एलिमेंट का कितना वेट है उसे कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एटम का एवरेज रिलेटिव मास एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12। फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन का मास मान लिया 12 है, कार्बन के मास के कंपैरिजन में दूसरे एटम का मास क्या है उसे कहते हैं एटॉमिक मास। हमने कार्बन का जो मास है उसको रिलेटिव टर्म मान लिया है, उसको एक फिक्स टर्म मान लिया कि कार्बन का मास 12 है, कार्बन के कंपैरिजन में दूसरे एटम का मास कितना है, दैट इज एटॉमिक मास। एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू कार्बन टेकन एज 12, कि कार्बन का मास आपने 12 लिया है, कार्बन के कंपैरिजन में दूसरे एटम का एवरेज रिलेटिव मास जितना होगा उसे कहेंगे एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। यहाँ हमने दो टर्म यूज़ की हैं, एक टर्म यूज़ की है एवरेज, एक टर्म यूज़ की है रिलेटिव। यहाँ हमने रिलेटिव टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने जितने भी एटॉमिक मास लिए हैं वो कार्बन के रिलेटिव लिए हैं, कि अगर कार्बन का मास 12 है तो हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का मास 12 है तो ऑक्सीजन का 16 होगा, कार्बन का मास 12 है तो नाइट्रोजन का 14 होगा। तो हमने सारे एटॉमिक मास कार्बन के रिलेटिव लिए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रिलेटिव टर्म यूज़ किया। दूसरा टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया एवरेज। एवरेज हमने टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो आइसोटोप की फॉर्म में पाए जाते हैं। आइसोटोप का क्या होते हैं बेटा? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। अगर उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है तो हमें उनके एवरेज लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35 आइसोटोप, एक होता है 37। तो हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक वेट हम एवरेज लेते हैं 35.5। तो जो एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे हमें एवरेज लेना पड़ता है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो गई? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू कार्बन टेकन एज 12। अब इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपके पास 75% 35 क्लोरीन है और 25% 37 क्लोरीन है। ये 35 क्या है? इसका एटॉमिक वेट। 37 क्या है? इसका एटॉमिक वेट। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। कहते हैं आपके पास क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक 35 और एक 37। आपने क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है जितना आपको आइसोटोप का एटॉमिक वेट दे रखा है इनटू जितना उसका अमाउंट दे रखा है। पहला आइसोटोप 75% दे रखा है, मतलब 75, उसका एटॉमिक वेट कितना है? 35, तो 75 इंटू 35। दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप दे रखा है 25% प्लस 25 इंटू उसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है बेटा? 37 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 75 प्लस 25 कितना हो गया पुत्र? 100 इज इक्वल टू 35.5। तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा बेटा? 35.5। के क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक 35 क्लोरीन है, एक 37 क्लोरीन है। तो एक्चुअल में क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आया? 35.5। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको 35 क्लोरीन एंड 37 क्लोरीन, यानी आपको ज़रा लाइट कम आ रही है। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 35 क्लोरीन एंड 37 क्लोरीन आर प्रेजेंट 3:1 रेशो, फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। अब इसमें भी देखें आपको क्लोरीन कितना दे रखा है? 35 और उसका अमाउंट कितना दे रखा है? 3। तो 3 इंटू 35 प्लस दूसरा क्लोरीन 37, उसका अमाउंट कितना दे रखा है? 1। तो 1 इंटू 37 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना है? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 35.5। तो ये आ जाएगा आपका एटॉमिक वेट।
क्लोरीन का, मतलब जितना उसका अमाउंट दे रखा है इनटू उसका एटॉमिक वेट प्लस जितना उसका अमाउंट इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट। सिमिलरली आपने बोरोन का निकालना है और बोरोन हैज़ 20% ऑफ 10B एंड 80% ऑफ 11B। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। तो बोरोन के पास 20% ऑफ 10B है, मीन्स आपके पास 20 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10.8। ओके, देखो बोरोन का अमाउंट दे रखा है 20 इंटू 10, कितना बोरोन है 10 बोरोन, प्लस 80 इंटू 11 डिवाइड बाई टोटल 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 10.8। ओके, तो आपके पास एटॉमिक वेट बोरोन का आ जाएगा 10.8। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। इसमें एटॉमिक वेट गिवन है, एटॉमिक वेट आपको दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.8, मीन्स एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन आपको दिया है बेटा 10.8। ओके, फाइंड परसेंटेज ऑफ 10 बोरोन एंड 11 बोरोन। आपको बोरोन 10 और बोरोन 11 की परसेंटेज निकालनी है। आपको पता है एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता था, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 10 बोरोन का जितना अमाउंट है इंटू 10। तो आप मान लें लेट बोरोन 10 कितना है बेटा x एंड बोरोन 11 कितना है, टोटल होता है 100, तो 100 माइनस x। ओके, तो बोरोन 10 का अमाउंट आपने माना x इंटू बोरोन 10 का वेट 10 प्लस बोरोन 11 का अमाउंट आपने माना 100 माइनस x इंटू बोरोन 11 का वेट 11 डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू 100। ये किसके बराबर है, एटॉमिक वेट के। एटॉमिक वेट आपको कितना दिया हुआ है 10.8, तो ये आ गया 10x प्लस 1100 माइनस 11x डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 10.8 इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10.8, सॉरी x इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करके आप यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, x आएगा आपके पास यहाँ से 20, ठीक है, x आ जाएगा आपके पास 20। जब आपके पास x 20 आ गया तो उसके बाद आपके पास x आ गया बोरोन 10 20, तो बोरोन 11 आ जाएगा 100 माइनस 20 80, एक आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 80। पता लग गया आपको? ओके।